आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट करें कि मियांवाली में जल्जले के शदीद झटके, कुंदियां, कायदाबाद और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए हैं। जल्जले के बाद शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। कुंदियां और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके, जल्जले के झटके 10 सेकंड तक महसूस किए गए। आपको बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली में जल्जले के शदीद झटके, कुंदियां और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। जल्जले के बायस शहरियों में खौफो हिरास फैल गया है। अख्तर मजाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात अख्तर से जानेंगे। जी अख्तर, बताइएगा। अख्तर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियांवाली में जल्जले के शदीद झटके, कुंदियां, कायदाबाद और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले के बाद शहरियों में खौफो हिरास फैल गया है। अख्तर मजाज से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। अख्तर, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स है? हाँ जी, बिल्कुल। मियांवाली में और मियांवाली के गिरदोनवाह के जो इलाका जाते हैं वहां पे जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और तकरीबन 10 से 12 सेकंड तक जल्जले के झटके जो हैं वो महसूस होते रहे हैं। जल्जले के बायस लोग कलमे तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए और लोगों ने अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे। बताते चलूं कि मियांवाली के जो करीबी इलाका जाते हैं जिनमें कुंदियां, वहां भचरा, हरनौली, हाफिज वाला, पिपला और उसके बाद कच्चा गुजरात, कमर मुशानी, ईसा खेल, दाऊद खेल, सिकंदराबाद और दीगर जो इलाका जाते हैं वहां पर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर हम बात करें करीबी अजला की तो इतलात ये भी आ रही हैं कि जिला खुशाब का जो इलाका है कायदाबाद, वहां पर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और मियांवाली बाउंड्री पर हैं और मियांवाली जैसे डीआई खान जो है वहां और उसके अलावा लकी नरवता के इलाका जात जो है वहां तक भी इतलात आ रही हैं कि वहां पर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म को कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू काम से हमारी जो इस हवाले से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि इस वक्त तक किसी किस्म की कोई ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई जहां पे कोई किसी किस्म का नुकसान हुआ हो। अभी तक मियांवाली में जो है किसी किस्म को कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जल्जले के झटके इस कदर शदीद थे कि लोगों में अभी भी खौफो हिरास पाया जा रहा है। लोग अभी भी खौफो हिरास में मुब्तला हैं। लोग अभी तक खौफो हिरास में मुब्तला हैं। अख्तर, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कुंदी और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अताउल्लाह शाहीन से मजीद इस हवाले से जानेंगे। अताउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुंदिया, चश्मा और गिरदोनवाह जल्जले के शदीद झटके, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। सदा अल्लाह अकबर के नाम से गूंजी थी। जल्जला 9:52 पर आया। तमाम किसी किस्म के जायज नुकसान की तलाश नहीं मिली। तमाम दिल्ली इंतजामिया किसी भी मुतला सूरत से निपटने के लिए अलर्ट है। पीडीएम के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जाने से तमाम दिल्ली इंतजामिया से राब्ते जारी हैं। पीडीएम कंट्रोल रूम में की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई जानी माली नुकसान की तलाश नहीं मिली। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जल्जला के झटके इतने शदीद थे कि लोगों में अभी तक जो है खौफ हरास की सजा पैदा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुंदिया, चश्मा, पिपला और गिरदोनवाह में अभी तक किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की तलाश मौसूल नहीं हुई। जी, इतलात मौसूल नहीं हुई। अताउल्लाह और अख्तर मजाज, आप दोनों का अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बरकरार रहने का भी खदशा है। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बरकरार रहने का खदशा। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। इस वक्त दरियाओं की क्या सूरत हाल है,
एक नजर इस रिपोर्ट पर। भारतीय डैम्स में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। पोंग डैम पर पानी की सतह 1394 फुट हो गई। भाखड़ा डैम में पानी की सतह 1679 फुट तक पहुंच गई, जबकि हरीके हेडवर्क्स पर पानी की आमद 3,47,500 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक से भी तजावज कर गया और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 1,39,578 क्यूसेक और अखराज भी 1,39,578 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद 1,02,045 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ और अखराज भी 1,02,045 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मेलसी साइफन पर पानी का बहाव 93,085 क्यूसेक से भी तजावज कर गया, जबकि इम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 11.10 फुट तक पहुंच गई। हेड पंगलत पर पानी का बहाव 2,24,290 क्यूसेक तक जा पहुंचा, जबकि अखराज 2,10,320 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया और भारत की जानिब से दरियाए चिनाब और सतलज में मजीद पानी छोड़े जाने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोदियाना, रूही, बहावलपुर। नाजरीन, दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। सैलाबी रैलों ने मुल्तान के बाद मुजफ्फरगढ़, रंगपुर और शुजाबाद में भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कई अफराद बेघर हो गए। बिफरे सैलाब ने किसानों की भी कमर तोड़ दी। दीगर इदारों के साथ पंजाब पुलिस भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहरिक है। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। सैलाबी रैलों ने मुल्तान के बाद मुजफ्फरगढ़, रंगपुर और शुजाबाद में भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कई अफराद बेघर हो गए। बिफरे सैलाब ने किसानों की भी कमर तोड़ दी। दीगर इदारों के साथ पंजाब पुलिस भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहरिक है। रंगपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। दरिया चिनाब के सैलाबी रेलों से हंसते बसते देहात उजड़ गए, जिंदगियां मफलूज होकर रह गई। सैलाबी पानी से 28 मवाज़ियात मुतासर, मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कई अफराद बेघर हो गए। बिफरे सैलाब ने किसानों की भी कमर तोड़ दी। फसलें, बागात, घर सब दरिया बहा ले गया। किसान बदहाल हो गए। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। मुतासरीन का कहना था कि इमदाद के लिए हिफाजती बंद पर मौजूद है। हुकूमत ने माली इमदाद ना दी तो बहाली मुश्किल होगी। असा मेरा भाई 2-3 दिन हो गए इतने आया है, अचानक पानी आ गया, सारे घरों में पानी वड़ गया है, बच्चे सारे उत्थे बैठे हैं, असा बड़े मजबूर है, माल उत्थे खड़ोता है, सानू इस चीज का पता कोई नहीं। बिल्कुल ज्यादा पानी आया, 2 दिन के अंदर अंदर 4 फिर घेर लिया पानी। लिहाजा गवर्नमेंट साडी ये अपील है, मेहरबानी कर साडे माल बाहर कर। दरिया चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंजनत के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया चिनाब से मुल्हिका बस्तियों जामवाला, बस्ती संकी और दीगर इलाकों में पानी आने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है और लोग अभी भी नकल मकानी कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मुजफ्फरगढ़ में पानी का दबाव कम हो जाएगा। इंतजामिया ने जिला मुजफ्फरगढ़ में 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए, जहाँ मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। रेवेन्यू अफसरान, तहसीलदार और पटवारी कैंप्स के इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में सबसे बड़ा रिलीफ कैंप कायम किया गया। इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर लोग रिश्तेदारों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। परेशानी है, इतना काफी हालात खराब है। पानी आंदा पे जे पानी की वजह तो हर अफराद परेशान है। अपना सामान किना दा सामान गुम थी गए, कोई माल जानवर वो डूब गए, कोई बंदे डूब गए। जे कहीं को कोई इमदाद कह नहीं मिलती पई, इतना इमदाद की जरूरत है। पंजाब पुलिस भी सैलाब ज़दगान की मदद में पेश है। आरपीओ डीजी खान सज्जाद हसन खान ने मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। डीपीओ सैयद गजनफर अली समेत इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर महकमों के अफसरान भी हमरा थे। आरपीओ ने मोजा दुम्बरवाला और मेडवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। विजिट के दौरान आरपीओ ने हिफाजती बंदों और ब्रीचिंग पॉइंट्स का मुआयना भी किया, जबकि डीपीओ और रेस्क्यू अफसरान ने इमदादी सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। शुजाबाद के मुकाम पर भी दरिया चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। 4 लाख क्यूसेक पानी के रेले ने मौजासाद ब्रिज के इलाकों में तबाही मचा दी। बस्ती नूर फकीर वाली, पठानवाला, 34 शरीफ, गौसपुर सैलाबी पानी की जद में है। बालकवाला, जंगी, बस्ती लबीजा, हस्ती दरेक, बैठ हुसैनी, खरोड़ा, बस्ती ड्राज, बस्ती झंगानी, बस्ती मुहारा और गंजेड़ी भी सैलाबी पानी में गिर गए हैं। इन इलाकों में ज़राई रकबा भी पानी में डूब गया है। अब बात करते हैं दरिया सतलुज की बेरहम मौजों की कि कहां-कहां तबाही की दास्तानें रकम कर रही हैं। बहावलपुर में कई हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद आबादियां सैलाब की जद में आ गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासिरीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने लगे। इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा कर दिया है। आपको दरिया सतलुज की बेरहम मौजों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में कई हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद आबादियां सैलाब की जद में आ गई हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब मुतासरीन अपनी मददात के तहत
नकल मकानी करने लगे हैं। इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा कर दिया है। हासिलपुर में बिखरती हुई दरियाए सतलुज की लहरों ने मुतअद्दिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, सड़कें पानी में बह गईं, जमीनी रास्ते मुनक़ते, लोग मुश्किलात का शिकार। मुतासरीन अपने डूबते घरों को हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। जगह जगह से आगे टूट चुकी है। मुतअद्दिद बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां इसके ऊपर हैं जो इस टाइम ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इससे आगे ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुंतके हो चुका है। किसी किस्म की कोई रिलीफ, कोई इमदाद, लोग वहाँ महसूर हो चुके हैं, वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। अचानक पानी आ गया बांध टूटने की वजह से, अब वो लोग बेचारे वहीं फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट टामे वाली में भी सैलाबी सूरत हाल खतरनाक होने लगी। पीर पेड़े शाह बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी फसलों और घरों में दाखिल हो गया। बसे बसाए आशियाने उजड़ गए। मकीन बेयार मददगार जिंदगी बसर करने लगे। शाकिर वाला बंद, गुड्डन बंद और दीगर बंद टूटने से पानी मेन रोड तक पहुंच गया। नलकों वाला बांध टूटा है, वो पिछोरा पानी आया है। इधर जो है ना शाकर वाला जो बांध टूटा है वो सामने दरिया से वो भी आ रहा है। ये पूरे तकरीबन 8 किलोमीटर के जो है फसलें सारी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जितने लोग बैठे हैं वो भी मुतासिर हैं, उनके घरों में भी पानी आ चुका है। लिहाजा अपील है गवर्नमेंट से कि वो हमारे इलाके में आके कुछ तामन करे। फसलों, घरों और लोगों के साथ दरख्त भी पानी की नजर होने लगे। बहावलपुर में दरिया के किनारे लगे दरख्त को सैलाबी रेले से बचाने के लिए शहरी ने दरख्त को लोहे की तार से बांध दिया। कहा, कीकर मेरी 15 साल की फसल है, कैसे दरिया की नजर कर दूं। दूसरे दरख्त के साथ बांध दी है। कोई तो आखिर कोई ना कोई बचाव तो हमने करना है ना। कोई लाख रुपए का है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। इसके साथ जो है ना तार के साथ जो बांधा है, कटाव भी नहीं करेगा, इधर से दरख्त भी रुक जाएगा। मुबारकपुर में भी सैलाब की सूरत हाल संगीन होने लगी। पिपली राजन के मकाम पर तमाम जमींदारा बंद टूट गए। सैलाबी पानी मुतअद्दिद बस्तियों में दाखिल, कीमती फसलें पानी में डूब गई। लोग गहरे पानी से गुजरकर नकल मकानी करने लगे। जमींदारा बंद टूटने के बाद सैलाबी पानी अब्दुल्लापुर तक पहुंच गया। ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान तले बेयार मददगार इंतजामिया की इमदाद के मुंतजिर हैं। पारू घर खड़े थे, 2-4 घर वो भी उठा कर आली, बच्चे भी उठे बैठे ने। ते कोई तांकर सारे को सहूलियत कोई क्या नहीं, ना कोई कश्तियां ले, ना कोई ऐसा उठे कर कैंपे ले पासे गए थे। वो दिन तुसा तांकर भाई अब तोरे ना रिचार्ज करनी ते सब परेशान है। उरुज शरीफ में मक्खन बेला का हिफाजती जमींदारा बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द, बस्तियों में पानी दाखिल, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। शहरी माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। टोली ज़ेरे आब आ चुकी है, बस्ती मक्खन बेला ज़ेरे आब आ चुकी है और अपनी मदद के आप के तहत लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त हमारी हुकूमत से अपील है, उनकी हुकूमत की वजह से हमें कोई अभी मदद फिलहाल नहीं दी गई। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी के सैलाबी रेलों ने हेड पैनत का रुख कर लिया, जिसके बायस कच्ची लाल और बल्ला झल्लन समेत दर्जनों देहात मुतासर होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। देखते हैं कि सतलुज की मौजें कहां कहां बर्बादी की दास्तान रकम कर रही हैं। दरिया सतलुज की तबाहकारियां अरूज पर, बहावलनगर की कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गई। काश्तकारों के करोड़ों रुपए पानी के नसर हो गए। मकीन अपनी मदद आप के तहत इनखला करने पर मजबूर हैं। हुकूमत से इमदाद फराम करने की अपील कर दी। इस्लामाबाद में दरिया सतलुज की सैलाबी तबाहकारियां अरूज पर, कई देहातों की राब्ता सड़कें पानी में डूब गईं। लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना, जबकि पानी में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू न किया जा सका। इंतजामिया नाकाम, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। जी लंडी दादू विचों आ रहे हैं, हुसैनाबाद विचों ते सारे मकान गिर रहे हैं। दरिया विच पानी है मौजूदा, जो फसल वे सब डूब गई। मदद आप अपने तहत आ रहे हैं जी, कोई सरकारी सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी मदद तहत अपने आप। दरिया सतलुज में बड़ा सैलाबी रेला बहावलनगर के इलाका भूखा पतन पुल के मकाम से गुजर रहा है। कई बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गयी। 30 से जायद बंद पानी की सामने रेत की दीवार साबित हुए। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, घरों को छोड़कर नकल मकानी करना मुश्किल हो गया। हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। हम अपनी मदद आपके तहत बंद बना रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रालियां चला रहे हैं। हमारे इलाके में अहले बिरादरी जो हमारे साथ तावन कर रही है, हम राई फैमिली से तल्लक रखते हैं। ये तो बंद टूटने से बस्ती कलाचियां, माड़ी कादर बख्श, मस्ती मन्ना, जानन का, आगे बस्ती भटियां, आगे इस मुलाका बूंगा निशानवी वाले इलाके मुतासर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। कोई अपील नहीं सुनती पई। एसी बहावलनगर, डीसी बहावलनगर, कम अज कम सानू 18 तो 20 दिन हो गए। रात दी नींदर आराम होई खड़ी है, दिन दा सुकून आराम होया खड़ा है। सानू बच्चों की फिक्र कोई नहीं, सानू इस बन की फिक्र है कि बन साडा बच गया, साडे बच्चे बचणगे।
दरिया सतलुज का सैलाबी पानी बस्ती जानन वाले की तरफ रवां दवा है, जबकि अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत बंद को मजबूत बनाने में मसरूफ हैं। कहा इंतजामिया या किसी भी महकमे ने कोई मदद नहीं की। कैमरा टीम के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावल नगर। दरिया चनाब के खतरनाक सैलाबी रैलों ने मुल्तान की दर्जनों बस्तियां डबो दी। शेरशाह, न्यू शेरशाह, नवी बस्ती, चाक खिजीवाला और मौजा घाघरा समेत कई इलाकों में कई फीट पानी आ गया। सैलाब से हजारों अफराद बेघर और दर्जनों घर तबाह हो गए। रेस्क्यू और पाक फौज कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकाम तक पहुंचाने में मसरूफ रहे। दरिया चनाब में पानी का बहाव इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। हेड मोहम्मद वाला और पुल चनाब पर पानी का लेवल खतरनाक सतह तक पहुंच गया, जबकि सैलाबी रेले ने शेरशाह के इलाके में दर्जनों बस्तियां डबो दी हैं। सैलाबी पानी शेरशाह, न्यू शेरशाह, नवी बस्ती समेत मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल हो गया। बस्ती चाक खज्जीवाला में भी पानी आने के बायस 300 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। इधर शेरशाह के जनूबी इलाके मौजा घाघरा का जिम्मेदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर 10 फीट तक पानी भर गया। मुतअद्दिद बस्तियां और देहात जेर आब आने से मकान जमीन बोस हो गए। सैलाबी पानी मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर शेरशाह टूर प्लाजा के दोनों अतराफ तक पहुंच गया। चौक नसीरोवाला और हसन बख्श की बस्तियों में भी पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया जो है ना बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। यहाँ ना कोई टेंट है, ना कोई दवाई वगैरह, ना कोई इशू। यहाँ सिर्फ यहाँ जो है ना ईदी एम्बुलेंस और वो लोगों की हेल्प कर रही है। काफी गहरा है, 15 फुट से ज्यादा गहरा है। बंद के बराबर ही था। हाँ जी, बंद से ज्यादा गहरा है उधर नीचे। आप ईद के रहते हैं तलबेट में, ई रोड में आपके घरों की क्या सूरत है? आपके घर में पानी बढ़ गया है, छत में बैठ के कुछ निकला है, कुछ पता। कासम बेला के नवाही इलाके हमटर, हमरोट, लंगड़ियाल, राजापुर, अकबरपुर, बस्ती वैंस और बस्ती लक वाला समेत मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। दूसरी जानब सूरज मैनी, गरेवाला, बोसन की बस्तियां और सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी भी ज़ेरे आब आ गई। कई मकामात पर छोटे जिम्मेदारा बंद टूटने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई, जहां घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए पाक आर्मी, रेस्क्यू और एदी समेत इंतजामिया के दीगर इदारे मुतहरिक रहे। जो इलाके मुतासर हो रहे थे वो हमने इवैक्यूएट करवा ली हैं। अभी जो जिम्मेदारा बंद भी टूटा, बस्ती घाघरा और बाकी चीज़ें सारी की सारी मैं उधर ही उन्हीं इलाकों को विजिट करके आया हूँ। मोबाइल के ऊपर जो बोर्ड थी हमारी, वो 3-4 घंटे में सर्वे करता रहा हूँ। कोई एक आधा बंदा अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए था, तो उनको भी कोशिश करके हमने साथ बिठा के तो लेके आ गए हैं सारा। ये पानी जा रहा था, जिम्मेदारा बांध टूटा तो उसका बैक फ्लो होकर तो ये पानी आया। मैंने अभी सुबह इंजीनियर इरिगेशन से बात की है कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। उसने कहा जितना मैक्सिमम पानी आना था वो अब आके यहाँ ठहर गया है, अब मजीद खतरे वाली बात नहीं। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है और आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। उन्होंने चनाब पुल और शेरशाह फ्लड बंद का दौरा किया और ब्रीचिंग कमेटी के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। तरफ सैलाब से तबाही, दूसरी जानब आटे की कीमत में होशरबा इजाफा, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। बहावलपुर में एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत 2 गुना हो गई। 5 किलो आटे का थैला 425 रुपए से महंगा होकर 580 और 10 किलो का थैला 840 से बढ़कर 1150 रुपए का हो गया, जबकि 15 किलो वाले थैले की कीमत 1260 से बढ़कर 1725 और 20 किलो थैले की कीमत 1600 से महंगी होकर 2300 रुपए हो गई। बहावलपुर गला मंडी में भी शहरियों को आटा न मिलने की शिकायत है। आज तकरीबन एक हफ्ते से ऊपर हो गया, आटे का पर मटी रेट बढ़ता जा रहा है। पहले आटे का रेट था 1100 रुपये 20 किलो का, आज आटा हो गया 2300 रुपये का 20 किलो। इसलिए अवाम बहुत परेशान है और आटा मिलने को बिल्कुल नहीं मिल रहा खाने को, और पर मटी रेट बढ़ा के अवाम को बहुत मजबूर किया जा रहा है। मार्केट जराये के मुताबिक बहरानी सूरत हाल के बायस शहर में आटा नायाब होता जा रहा है। माफिया बहरानी कीमत पैदा करके रोजाना की बुनियाद पर कीमत में इजाफा कर रहा है। मंडी में गंदम की कीमत बढ़ने से आटा महंगा हो गया है। बहावलपुर से दीगर शहरी को गंदम की सप्लाई बंद की गई तो आटे का बहरान संगीन हो सकता है। देखिए एक्चुअली असल में जो फिगर सामने आ रहा है गंदम के रेट्स का, उसके हवाले से मेरा ख्याल है आटे का रेट बढ़ा है। गंदम जो 2300-2400 रुपये रेट थी, गंदम आज वो मार्केट में 3300-3500 की उसकी मार्केट हो गई है, तो उसके यहाँ पर आटे का रेट ऑटोमेटिकली तेज़ होना ही है, तो उसकी वजह से तेज़ होगा। अगर यही सूरत हाल गंदम की रही, मार्केट तेज़ होती रही, तो आटा मेरा ख्याल है और मज़ीद भी तेज़ हो जाएगा मार्केट में। मेरा ख्याल है अगर गंदम का रेट इस वक्त 90 रुपये पर केजी, अगर 90 रुपये है तो आटा का रेट 100-110 से ऊपर भी क्रॉस हो सकता है अगर ये सूरत हाल गंदम की रही। जी बिल्कुल बुरान पैदा हो सकता है। अगर गंदम को बाहर जाने से ना रोका गया तो आटे का बुरान जरूर पैदा हो सकता है।
मार्केट जराये का कहना है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस मंडी में तेजी जरूर आई, मगर आटा मार्केट के मैकेनिज्म से महंगा हुआ। उम्मीद है इंतजामिया आटे का बहरान पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रूही, बहावलपुर। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।